गलवान वैली, डाकू या चरवाहा गुलाम रसूल जिनके नाम पर पड़ा गलवान घाटी का नाम क्यों पीछे पड़ा है चाइना। गलवान घाटी को लेकर क्या है भारत और चीन में विवाद। आज ये सवाल का जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों गलवान घाटी पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है। वर्तमान समय में भारत और चीन की सीमाओं पर काफी तनाव की स्थिति है, जिस कारण नियंत्रित रेखा LOC पर भारत एवं चीन की सेनाएं बढ़ती चली जा रही है। तो कैसे शुरू हुआ गलवान घाटी पर लड़ाई। भारत का मानना ये है कि दोस्तों गलवान घाटी के पास चीनी सेनाओं ने अपनी टेंट बना दिए हैं और अपनी फौजों में वृद्धि करते जा रहे हैं। वही चीनी सेनाओं का ये आरोप है कि भारत की सेना गलवान घाटी के पास गैरकानूनी तरीके से रक्षा संबंधी निर्माण किए हैं। उसी विवाद के कारण मई 2000 से दोनों ही देश के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मई के शुरुआती हफ्तों में नॉर्थ सिक्किम के नथुला सेक्टर में भारत एवं चीनी सेनाओं के बीच जंग छिड़ गई थी। उसके बाद लद्दाख के और LOC के पास भी चीनी सेनाओं के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। विरोध में भारतीय सेनाओं ने भी पेट्रोलिंग शुरू कर दी। दोनों ही देश का एक दूसरे की ये आरोप है कि दोस्तों उनकी सेनाएं वहां पर असामान्य गतिविधि उत्पन्न कर रही है, जिसके दबाव में ये लड़ाई चल रही है। क्यों अहम है ये गलवान घाटी। ये गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई में स्थित है। अक्साई भारत और चीन के सीमाओं में स्थित एक स्थान है, परंतु अक्साई चीन पर भारत एवं चीन के दोनों ही देश का सामान्य रूप से दावा है। दोनों ही देश का कहना ये है कि ये उनके देश का हिस्सा है, इसलिए इस गलवान घाटी पर हमेशा से ही तनाव बनी रहती है। 1962 की जंग के दौरान गलवान घाटी एक अहम केंद्र था, जहां से चीन और भारत के बीच लड़ाई की जाती थी। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी का मुद्दा 1958 से चला आ रहा है। असल में भारत का ये दावा है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। जब चीन सरकार ने अक्साई चीन पर सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर आपत्ति की अक्साई चीन की जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा था वो कोराकोरम रोड से जुड़ी थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। इसके निर्माण के समय भारत ने चीन के सामने आपत्ति प्रकट की थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन फिलहाल भारत और चीन दोबारा से अक्साई चीन पर गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उस समय इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत LA के नियमों को मानने के लिए एक दूसरे को बाध्य किया था। जिस समझौते के अनुसार गलवान घाटी के आसपास भारत एवं चीन दोनों ही देश का किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते, लेकिन चीन की सेनाओं ने पहले से ही वह गैरकानूनी निर्माण कर लिए हैं। और स्थिति की गंभीरता की जानने के अनुसार भारतीय सेनाओं ने अब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया। जैसे ही भारत की सेनाओं ने यह निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, वैसे ही यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि ये समझौते के विरुद्ध है। भारत के लिए क्यों है गलवान घाटी इतनी महत्वपूर्ण। अक्साई चीन का यह हिस्सा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुरक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। फिलहाल भारत के पाकिस्तान के साथ भी संबंध बहुत खराब है और चीन के साथ भी आपसी विवाद चलती रहती है। ऐसे में भारत और अपनी सीमाओं की सुरक्षा रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस दिशा में कार्य करते हुए गलवान घाटी का सैन्य निर्माण भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। परंतु चीन के साथ आज की स्थिति में युद्ध करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि गलवान घाटी के आसपास चीन की सेना काफ़ी सशक्त है। आज कोरोना वायरस के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहे भारत को चीन से उस तरह के लड़ने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ चीन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस के कारण बहुत से देश चीन के खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए चीन अपनी कूटनीतिक चालों को लेकर बहुत ज़्यादा शांत है। अब गलवान घाटी का इतिहास जान लीजिए। वर्ष 1958 से लेकर अब तक भारत ने चीन के बीच गलवान घाटी का विवाद चल रहा है। गलवान घाटी 14,000 फीट ऊंची है और जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर लगभग -20 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाती है। इन टेम्परेचर के बीच भारतीय सेना और चीनी सेना आपस में युद्ध करती है, जो कि बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कैसे पड़ा गलवान घाटी का नाम गलवान। ऐसे माना जाता है कि दोस्तों लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इस घाटी का नाम रखा गया।
गुलाम रसूल गलवान पेशे से एक गाइड था या फिर इस कई लोगों ने चरवाहा या डाकू के रूप में भी इन्हें जानते हैं। कुछ का मानना है कि ये एक चरवाहा था और कुछ कहते थे ये एक खूंखार डाकू था, लेकिन 1878 में जन्मे गुलाम रसूल एक गाइड के तौर पे जाने जाते ही बचपन से ही घर से निकल गए थे। लोगों से मिलने के रहने के लिए कारण इनकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो गई थी और इस तरह इन्होंने बहुत ही अच्छी जगह की खोज की थी, जिनमें से एक थी ये गलवान घाटी। गुलाम रसूल को बचपन से ही नए नए जगह ढूंढने की शौक था। लद्दाख के रहने वाले थे और इन्होंने लद्दाख के आसपास गलवान घाटी, गलवान नदी सहित बहुत सी नए इलाकों की खोज की थी, इसलिए इस जगह का नाम उन पर रखा गया। रसूल ने इस इलाके संबंधित एक बुक भी लिखी है, जिसके उपयोग आज के टाइम पर इतिहास जानने के लिए उस जगह का किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गलवान घाटी के विवाद, इतिहास, महत्व बताया और इस तरह के वीडियो आगे और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा।